नमस्कार। अपनी मैट्रिक्स सीरीज की 3.2 प्रश्नावली हो चुकी है। अब आगे है विविध प्रश्नमाला 3। विविध 3 तो देखें, विविध में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अपन कर रहे हैं। उसके अलावा यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देवें। इसमें प्रश्न नंबर करते हैं अपन 4। प्रश्न नंबर 4 तो देखें, 4 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि यदि a बराबर माइनस आयोटा 0 0 आयोटा तथा b बराबर 0 आयोटा आयोटा 0, ये है हमारे पास। और जहां आयोटा बराबर अंडर रूट -1 है तो हमें ज्ञात करना है बी ए। तो पहले b लिखते हैं अपन, 0 आयोटा आयोटा 0 और a का मान माइनस आयोटा 0 0 और आयोटा, ये है अपने पास। तो अब देखें, जो अपन ने गुणा देखा है पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो कीजिएगा। 0 को माइनस आयोटा कैसे करेंगे 0 और आयोटा को 0 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 0 को 0 से किया तो 0, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये 0 को 0 कर दिया तो यहाँ 0 मतलब यहाँ आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा को 0 से तो 0, 0 को आयोटा से तो ये 0, तो यहाँ आ गया अपने पास 0 -1 और आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो यहाँ ये हो जाएगा 0। तो ये अपना उत्तर आ गया 0 -1 1 और 0। तो ये अपना हो गया चौथा प्रश्न। फिर अब देखो, अपन इसका करते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न है इसका कि देखो, 7वां प्रश्न केवल थ्योरेटिकली प्रश्न है, थोड़ा सा समझने वाला है। कह रहा है अवयव A का क्रम अवयव A का क्रम 3×4 है तथा B इस प्रकार का अवयव है कि A की पावर t B एवं A B की पावर t दोनों परिभाषित है, दोनों परिभाषित है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? B का क्रम ज्ञात करना है। तो B का क्रम बताइए। तो देखो, क्या देखना है, A का क्रम अपने को दे रखा है। A का क्रम है 3×4, तो A की पावर t का क्रम क्या होगा? हमें ध्यान है, परिवर्त मैट्रिक्स है ये। परिवर्त मैट्रिक्स पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगी 4/3। A की पावर t का क्रम ये हो गया। अब देखें, A की पावर t B परिभाषित है, ये परिभाषित है। तो हमने जब गुणन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी गुणन परिभाषित होगा। तो आप देखो a की पावर t और ये b,
यहाँ इसका जो क्रम है वो है 4 × 3। तो यहाँ पे इसके स्तंभों की संख्या होगी और इसके पंक्तियों की संख्या, अच्छा स्तंभों की कुछ भी हो सकती है, अभी तक अपने को यहाँ पता नहीं है, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये अपने को ध्यान में। अब और क्या परिभाषित है, a b⁻t भी परिभाषित है, ये भी परिभाषित है। तो देखें आप a का क्रम क्या है, ये a है और यहाँ b⁻t है। तो a का क्रम क्या है अपने पास 3 × 4। तो इसका मतलब यहाँ जो स्तंभ होंगे वो यहाँ पंक्ति होगी, आगे कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये b की पंक्ति है अपने पास 3 और b⁻t मतलब ये इसका परिवर्त मैट्रिक्स है, इसके पंक्तियों की संख्या आया है 4। तो आप देखें b⁻t की यहाँ जो पंक्ति होगी वो यहाँ पे इसका स्तंभ होगा, है ना। तो अपने पास क्या आ गया, b का क्रम, पंक्तियों की संख्या तो ये आ गई 3, और यहाँ जो b⁻t में जो पंक्ति है वो यहाँ स्तंभ होगा, क्योंकि परिवर्त मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ दोनों चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, b का क्रम 3 × 4, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखें जो प्रश्न है, एक नवा प्रश्न, नवा प्रश्न क्या है हमारे पास कि एक 3×3 क्रम का अवयव लिखना है और b बराबर है अपने पास bij और ij का मान है bij बराबर है i और j, ठीक है ना। तो अपने पास जो b है वो 3×3 क्रम का मैट्रिक्स है। तो b क्या होगा, b11, b12, b13, b21, b22, b23, b31, b32, b33, ये अपने पास मैट्रिक्स बनेगी। तो बहुत आसान है, ये 3×3 क्रम का मैट्रिक्स है। क्या करना है अपने को, पहले b11 एलिमेंट्स लेने हैं, यहाँ i और j है, यहाँ i × j हो जाएगा। तो देखो b11 तो 1 × 1 बराबर 1, b12 तो 1 × 2 बराबर 2, फिर b13 तो 1 × 3 तो 3, फिर b21 तो यहाँ देख लो, अब सीधा ही लिख देते हैं, 2 × 1 2, b22 2 × 2 4, b23 तो 2 × 3 6, फिर b31 तो 3 × 1 3, b32 3 × 2 6 और b33 3 × 3 9, बस ये हो गया अपने पास। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ठीक है, ये हो गया अपने पास b। अब आगे देखें आप, ये हो गया अपने पास प्रश्न 9। अब एक प्रश्न है, इसका अपन कर लेते हैं 11वां, अच्छा प्रश्न है 11वां। ग्यारहवां प्रश्न देखो, 11वें में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11। तो 11 में क्या कह रहा है, अवयव a को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां a बराबर हमें दे रखा है, a बराबर 6 2 5 और 4। तो देखो अपन किसी भी अवयव a को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस a⁻t प्लस 1/2 a माइनस a⁻t, इस तरह से हम इसको योग सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ रखते हैं अपन
ए बराबर पहले ले लेते हैं अपन a प्लस ए की पावर t। तो देखो ए क्या है अपने पास 6 2 5 4 प्लस ए की पावर t 6 2 5 4। तो क्या आ जाएगा अपने पास a प्लस ए की पावर t बराबर 12 7 7 और 8। ठीक है, फिर a माइनस ए की पावर t, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 6 5 2 4। तो यहाँ ये आ जाएगा 0 माइनस का 3 3 और 0, ये आ गया अपने पास। तो अब अपन क्या करेंगे, इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में अपन a प्लस ए की पावर t और a माइनस ए की पावर t का मान रख देंगे। तो देखो रखते हैं अपन समीकरण 1 से, इसे भी चाहें तो 2 और 3 दे सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, इसमें रखते हैं a बराबर 1/2। a प्लस ए की पावर t का मान क्या आया, देखो 12 7 7 और 8 प्लस 1/2। a माइनस ए की पावर t का मान 0 माइनस 3 3 और 0, ये आया है अपने पास। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओ, 6 7/2 7/2 और 4 प्लस 0 माइनस 3/2 3/2 और 0। तो देखें आप, ये जो है ये एक सममित मैट्रिक्स है, ये जो है ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, aij बराबर aji, या ऐसा लिख सकते हैं अपन a बराबर ए की पावर a बराबर at। और विषम सममित मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस ए की पावर t। तो देख लें आप, ये जो होगी ये सममित मैट्रिक्स होगी, ये जो होगी वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। इस तरह से हम इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न जो आता है 12वां, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, वो अपन करते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है चौथा, फिर भी ये अच्छा प्रश्न है। तो देखो 12वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, a बराबर है अपने पास 2 1 1 माइनस 1 0 और 2 0 1 और 3। अब अपने को सिद्ध करना है पहला प्रश्न, इसमें पार्ट 4 है। ये कह रहा है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर a, ये अपने को इसमें प्रूव करना है। तो देखो पहले अपन करते हैं a ट्रांसपोज। तो जो a मैट्रिक्स है वो है अपने पास ऊपर जो दे रखी है, तो क्या करेंगे, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में ले लेते हैं, 2 1 1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में अपन चेंज कर देते हैं और 0 1 3, ये आया अपने पास a ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, तो a t का t, तो वापस वही इसकी जो ये जो पंक्ति है उसको स्तंभों में चेंज कर दो, 2 1 0 1 0 1 1 2 3। तो देखो वापस वो की वही आ गई a, तो बराबर लिख देंगे a। ये आ गया अपना पहला। फिर आता है इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में है a प्लस ए की पावर t एक सममित मैट्रिक्स हो, a प्लस ए की पावर t। तो देखो लेते हैं अपन a 2 1 1 -1 0 2
0 1 3 प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ से ले लेते हैं 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, ये है। इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो देखो a प्लस ए की पावर t बराबर 2 और 2 4, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है इसको, ये एक सममित अवयव है या नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए आई जे बराबर ए जी आई होना चाहिए, ए आई जे बराबर ए जी आई होना चाहिए। मतलब ये A12 है और ये A21 है, दोनों के मान सेम है। ये A13 है, ये A31 है, दोनों के मान सेम है। ये A23 है और ये A32 है, दोनों के मान सेम है। अतः A प्लस ए की पावर t सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है इसमें तीसरा, मिटा देते हैं इसको। a माइनस ए की पावर t एक विषम सममित अवयव है। ये अपने को t बराबर अपने को गुणा करना है, तो पंक्ति को स्तंभ से। तो देखो 4 + 1 + 1 है ना, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो क्या आ जाएगा -2 0 + 2, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो देखो 0 + 1 + 3, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो क्या आ जाएगा -2 + 0 + 2, फिर यहाँ पे +1 + 0 + 4, फिर पहली दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो यहाँ देखो 0 + 0 + 6। अब इसको करेंगे अपन, तो 0 + 1 + 3, यहाँ पर 0 + 0 + 6 और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो 0 + 1 + 9, ठीक है बस। तो अब देखो ए की पावर t बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ 5 और फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ 6 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये देखो अब ये सममित कैसे हुआ है ये देखने वाली बात है। ये A12 ये A21 दोनों मान सेम है, ये A13 ये A31 सेम है, ये A23 और ये A32 बराबर सेम है। तो अपन यहाँ लिख देंगे, यहाँ AIJ बराबर AJI, अतः ए की पावर t सममित अवयव है। इसी तरह अब आप लोगों को करना है, ये जो आगे वाला है a की पावर t पहले ले लेना है, a बाद में ले लेना है, तो अपने को एक सममित अवयवी प्राप्त होगा। अब इसके बाद में अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। 16 a बराबर cos थीटा sin थीटा
माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये है। तो अपने को ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो देखो ए ट्रांसपोज बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ए ट्रांसपोज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। गुणा करते हैं वही पंक्ति को स्तंभ से, तो करो। देखो कॉस को कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को साइन से गुणा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को कॉस से करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो देखो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये 0 हो गया, ये कट गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये अपने को यहाँ इसको करना है ना। तो 16 प्रश्न हो गया। अब देखो एक थोड़ा अलग से प्रश्न है इसका, जो 18वां है वो भी अपन कर लेते हैं। तो 18वां प्रश्न क्या है, हाँ 18वां प्रश्न थोड़ा सा अलग से है। ये 18वां प्रश्न, b बराबर a b c d। तो अपने को प्रूव करने के लिए कह रहा है सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी बराबर बी सी माइनस ए डी I2, जहाँ I2 इकाई क्रम की 2/2 की इकाई मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, पहले इसका LHS ले लेंगे। LHS क्या है अपने पास, B बराबर LHS क्या है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। तो पहले बी स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में अपन ये दूसरा वाला ज्ञात कर लेंगे। तो देखो बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी बराबर ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी। वही पंक्ति को स्तंभ से अपने को गुणा करना है। तो देखो करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो गया अपना। अब इसको दूसरे स्तंभ से, तो देखो ए बी प्लस बी डी, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो ए सी प्लस डी सी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर का मान, ठीक है। ये बी स्क्वायर का मान अब देखो आगे अपन लेते हैं, ये जो है इसमें मान रख देते हैं अपन सीधा, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। तो यहाँ देखो बी स्क्वायर का मान अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी सी। ये यहाँ बोर्ड पे आ नहीं रहा है, अपन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, है ना। यहाँ ऊपर ले लेते हैं, बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी बराबर, बी स्क्वायर का मान ये है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस डी सी बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब देखो माइनस ए प्लस डी और बी अपने पास क्या है ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। बस अब कर लेते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस डी सी बी सी प्लस डी स्क्वायर। इसको अंदर गुणा करते हैं, अदिश राशि है ये सभी से अलग अलग, तो क्या हो गया यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए डी, फिर ए बी प्लस बी डी, यहाँ पे ए सी प्लस सी डी और यहाँ पे ए डी प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब इन दोनों को घटा देते हैं, तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर चला गया तो क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, यहाँ दोनों सेम है तो ये आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ भी दोनों सेम है तो ये आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ देखो कट गया तो आ जाएगा बी सी माइनस ए डी। बी सी माइनस ए डी यहाँ बाहर ले लो, तो जो अपने को यहाँ प्रूव करना है बी सी माइनस ए डी बाहर आ गया तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1, और ये जो है ये इकाई क्रम की इकाई मैट्रिक्स है तो यहाँ आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, और जैसे इसने लिखा है यहाँ I2 है ना, बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। ये हो गया अपना 18वां प्रश्न। अब देखो एक अपन इसका 22वां प्रश्न कर लेते हैं और एक 24वां, दो प्रश्न और कर लेते हैं। बाकी इसमें लगभग सेम जो अपन ने प्रश्नावलियाँ पढ़ी है इनसे पहले, उन्हीं के बेसिस पे, ये कुछ अलग से है इसलिए मैं इनको यहाँ बता रहा हूँ। बाईसवां प्रश्न जो है आयोटा से है। वैसे हमने एक आयोटा वाला प्रश्न किया है लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको अलग से आपको बता देता हूँ, है ना। ए बराबर आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी बराबर 0 माइनस 1 1 और 0, और सी बराबर 0 आयोटा आयोटा 0। ये है अपने पास आयोटा बराबर, जहाँ आयोटा बराबर √-1 है तो अपने को ए स्क्वायर, देखो पेन में दो प्रश्न है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -I2 लेना है और ज्ञात करना है, और ए बी बराबर -BA बराबर -C, ये दो तरह के हैं इसमें। तो देखो अपन करते हैं पहला ए स्क्वायर, तो देखो आयोटा यहाँ लिख देते हैं a × a, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, बस इसको गुणा करते हैं तो देखो आयोटा 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 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया। अब आयोटा को 0 से करेंगे तो 0, और 0 को माइनस आयोटा से करेंगे तो ये 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 0 और 0 तो ये 0, अब 0 को यहाँ 0 से करेंगे तो 0, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर यहाँ क्या हो गया -1 0 0 -1, और अपने को यहाँ से बाहर माइनस ले लेते हैं, तो बाहर माइनस ले लिया 1 0 0 1,
तो बराबर आ गया -i2। इसकी इकाई मैट्रिक्स आ गई, है ना। अब इसके बाद में बी स्क्वायर लेना है अपने को। ए स्क्वायर कर लिया हमने, अब बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर बराबर, बी क्या है अपने पास 0 -1 1 और 0। यहाँ ऐसा लिख देंगे बी स्क्वायर बराबर b इंटू बी बराबर ये, तो 0 -1 1 और 0। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं अपन इन दोनों को, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से। तो देखो 0 को 0 से करेंगे 0 और -1 को 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, अपन सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पर -1, ठीक है। फिर यहाँ 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को 0 से करेंगे तो 0। अब दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, 1 को 0 से तो 0, 0 को 1 से तो 0, 1 को -1 से तो -1, 0 को 0 से तो 0, तो ये आ गया यहाँ -1। बाहर माइनस ले लेते हैं तो 1 0 0 1, तो बराबर ये हो गया -i2। इस तरह से ये हो गया। अब फिर इसके बाद में अपने को लेना है सी स्क्वायर। तो देखें सी स्क्वायर बराबर सी इंटू सी, तो 0 आयोटा आयोटा 0, फिर ये 0 आयोटा आयोटा और 0, ठीक है। तो देखें आप इसको गुणा करते हैं अपन, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो देखो 0 को 0 से करेंगे 0, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, फिर 0 को आयोटा से करेंगे 0, आयोटा को 0 से करेंगे तो 0, आयोटा को 0 से करेंगे 0, 0 को आयोटा से करेंगे तो 0, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से करेंगे तो 0। तो यहाँ आ गया अपने पास सी स्क्वायर बराबर -1 0 0 -1। तो सी स्क्वायर बराबर, यहाँ हमने माइनस ले लिया तो 1 0 0 1, तो सी स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास -i, ठीक है। i2 या i वो एक ही बात है ना। यहाँ हमने i2, ये 2×2 क्रम की मैट्रिक्स है, पहले अपने को पता है इकाई मैट्रिक्स है, तो अपन i2 या i इसको लिख सकते हैं। ये हो गया अपना पहला। अब देखो इसमें जो दूसरा है अपने पास, इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में अपने को ये प्रूव करवाने के लिए कह रहा है कि AB बराबर -BA बराबर -C, है ना। तो AB, तो आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा, फिर B का मान है अपने पास 0 -1 1 और 0, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। देखो माइनस आयोटा को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे तो 1, माइनस आयोटा को -1 से करेंगे तो माइनस आयोटा और 0 को 0 से करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे 0 को 0 से करेंगे तो 0 और माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, फिर यहाँ ये 0 और ये 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, है ना। तो अपने को इसको प्रूव क्या करना है कि ये बराबर -C हो। तो यहाँ देखो थोड़ी गड़बड़ लग रही है मेरे को। आयोटा को 0 से करेंगे तो 0 और 0 को 1 से करेंगे तो यहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, है ना। ये थोड़ा देख लेना, क्योंकि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करना है। आयोटा को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे तो वो भी 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, बाकी ये सारा ठीक है। तो अपने को इसको जो प्रूव करना है वो करना है AB बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 0 आयोटा आयोटा 0, तो बराबर AB बराबर क्या हो गया -C। वो देखो वो रहा C, है ना। ये अब इसने ये कह रहा है -BA, तो पहले BA ज्ञात कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है BA में। B अपने पास है 0 -1 1 और 0, और A है अपने पास
आयोटा, 0 0 और माइनस आयोटा, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो बराबर, देखो वही पंक्ति को स्तंभ से, तो 0 को आयोटा से करेंगे 0 और -1 को 0 से करेंगे तो 0, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो देखो 0 को 0 से करेंगे 0, -1 को आयोटा से करेंगे तो अपने पास यहाँ आ जाएगा आयोटा। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति को देखो, 1 को आयोटा से तो आयोटा, 0 को 0 से करेंगे तो 0, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास आयोटा। फिर 1 को 0 से तो 0, 0 को आयोटा से तो 0, तो यहाँ क्या आ गया अपने पास 0। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, -BA, तो ले लो इसको, -BA बराबर ये आ गया -C, क्योंकि इसका मान C है तो बस ये हो गया। तो कुल मिला के ये जो 22वां प्रश्न है ये सॉल्व हो गया। अब इसको है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो इसमें क्या प्रूव करना है अपने को, cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा cos बीटा sin बीटा और sin स्क्वायर बीटा बराबर 0 लाना है हमें, है ना। मैं इसका LHS ले रहा हूँ सीधा ही, ये LHS पार्ट है, बराबर अपने को 0 लाना है, जबकि ये कह रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m - 1 π/2 m बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, ये अपने को यहाँ इसका आंसर जो है 0 लाना है। तो देखें वही जो अपन करते हैं, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करना है। तो देखो कर देते हैं, cos स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर बीटा से, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा। अब इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो देखो cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस cos अल्फा sin अल्फा, ये हो गया। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो देखो करते हैं अपन cos अल्फा sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा, फिर cos sin अल्फा sin बीटा sin स्क्वायर। अब देखो से cos अल्फा बीटा, यहाँ से आ गया sin अल्फा sin बीटा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, cos अल्फा sin बीटा, हाँ cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा।
इसी तरह यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो क्या बच गया यहाँ पे, देखो साइन अल्फ़ा आ गया, कॉस बीटा आ गया, तो बच गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो क्या बचा यहाँ पे, देखो साइन अल्फ़ा चला गया, साइन बीटा चला गया, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, है ना। अपन ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये भी किसका फॉर्मूला बना है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। इसी तरह यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा क्या बना है फॉर्मूला, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। इसी तरह यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसका फॉर्मूला बना है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो देखें आप, अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, अपने को यहाँ दे रखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 π/2, m बिलोंग्स करेगा n से। तो देखो यहाँ पे अपने पास कॉस है, तो कॉस 2m माइनस 1 π/2 का मान हमेशा 0 होगा, है ना। तो अपन यहाँ लिख देंगे कॉस 2m माइनस 1 π/2 ऑलवेज 0। तो इन सब का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, है ना। ये जो बराबर अपने को लाना है, बराबर RHS, मतलब इधर शून्य मैट्रिक्स ही लानी है अपने को, ये शून्य मैट्रिक्स ही है, ये अपन सकते हैं, फिर लिख देते हैं अपन बराबर RHS हैंस प्रूव, बस। तो ये अपना टॉपिक क्लियर है, जो प्रश्नावली 3 है वो क्लियर है। अब इसके बाद में अपन दूसरी प्रश्नावलियाँ करेंगे। धन्यवाद।